मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि सारी मक्खियां जहन्नम में जाएंगी, यानी अल्लाह इन सब मक्खियों को जहन्नम में भेजेगा। अल्लाह ताला जहन्नमियों के अज़ाब में शिद्दत पैदा करने के लिए भेजेगा इनको। और आप फरमाते हैं कि मक्खियों की एक किस्म ऐसी भी है जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो कौन सी है? वो शहद की मक्खियां हैं जिन्हें अल्लाह पाक जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो क्यों? इन्हें अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल क्यों फरमाएगा? तो आप लिखते हैं कि ये जो शहद की मक्खियां है ना, ये जब अपने छत्ते से निकलकर रस चूसने के लिए जाती हैं तो जाते वक्त भी हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ती हैं, तो आते वक्त भी हुजूर की जात पर दुरूद पढ़ती हैं। तो मेरे रब को गवारा नहीं कि जो मक्खी भी मेरे महबूब की जात पर दुरूद पढ़े तो मैं उसे जहन्नम में डाल दूं। तो आज अगर हुजूर का कोई उम्मती अपने महबूब की जात पर दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अगर आज कोई बंदा अपने नबी की मोहब्बत में अगर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में नहीं दाखिल फरमाएगा। ये दुरूद की बरकत है कि दुरूद पाक की पढ़ने से अल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर फरमा देता है। और ये मुसलमानों का अकीदा है कि हम यहाँ पे दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हुजूर हमारा दुरूद पाक सुनते हैं। आप में से ना कई लोग गांव वाले होंगे जो बैठे हैं, या गांव वाले ना ही हो तो ये जो बुजुर्ग है ना, इनको ये बात मालूम होगी कि आप ना मक्खियों के छत्ते के नीचे देखें ना तो आपको कुछ मक्खियां मरी हुई नजर आएंगी और कुछ मक्खियां ऐसी नजर आएंगी जिनके 2 टुकड़े हुए होंगे। वो क्यों? फतुल कबीर में इसकी ना 3 वजूहात लिखी हैं। तो फतुल कबीर में एक वजह ये लिखी है कि ये तमाम मक्खियों की ना एक मलका होती है, एक बादशाह होती है। जब ये मक्खियां रस चूसने के लिए जाती हैं तो वो मलका उस छत्ते की हिफाजत करती है। और जब ये मक्खियां रस चूसने के लिए जाती हैं तो और जब ये रस चूस कर वापस आती हैं तो वो मलका सारी मक्खियों के ना मुंह सूंघती है और वो ये जान लेती है कि किस मक्खी ने दुरूद पाक पढ़ा है और किसने नहीं पढ़ा। और जो मक्खी हुजूर की जात पे दुरूद पाक नहीं पढ़ती तो उसके मुंह से बदबू आती है तो वो मलका उसे कत्ल कर देती है। दूसरी वजह क्या लिखी है? दूसरी वजह यह है कि ये जब मक्खियां रस चूसने के लिए जाती हैं तो ये मलका जान लेती है कि ये आते और जाते वक्त कहीं गंद पर तो नहीं बैठी। अगर वो गंद पर बैठी होती है तो उसे कत्ल कर देती है और कहती है कि जो अपने नबी की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं वो कभी गंद पर नहीं बैठते। तीसरी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि छत्ता होता है ना, इसके अंदर कैबन बने होते हैं, यानी हर मक्खी का अलग-अलग घर बना होता है। तो इनमें से जो कोई मक्खी ना किसी दूसरी के घर में जाकर देख ले या किसी दूसरी के घर में चली जाए बगैर इजाजत तो वो मक्खी उसे भी कत्ल कर देती है और कहती है कि पढ़ती हुजूर की जात पर दुरूद है तो किसी की दूसरे के घर में जाकर देखती है। यानी जो हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं वो किसी दूसरे के घर में ना बिला इजाजत जाते हैं ना किसी दूसरे के घर में जाकर देखते हैं।